तो कैसे स्टेनोग्राफर्स, तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही होगी। आज हम चैप्टर 8 को खत्म करने वाले हैं। सिर्फ 2 रूल पढ़ेंगे आज की क्लास में, सिर्फ 2 रूल, लेकिन बहुत तगड़े रूल होंगे वो। और इसमें हम पहले पढ़ेंगे आर के लिए। एस के सर्कल के बाद में जब आर आएगा तब हम कौन सा आर किस केस में यूज करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक रूल एल के लिए। एल को हम डाउनवर्ड बनाएंगे, है ना। तो लगभग हर स्ट्रोक का आपको एक अल्टरनेटिव स्ट्रोक मिलता जाएगा आगे आगे जैसे आप चलोगे, है ना। 2 आर देखे, 2 एच देखे, है ना। फिर अब एल का भी एक अल्टरनेट मिलेगा कि एस के साथ में एल कैसे यूज करेंगे हम, उसका भी रूल देखेंगे। तो बहुत छोटे रूल हैं देखिए, है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। जितने छोटे उतने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। 3 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको एक बार आप रीड करिए, आप लोग समझ जाओगे। 90% आपको समझ आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। इन केस ऑफ कर्व स्ट्रोक प्लस एस सर्कल प्लस आर, क्या कह रहा है ये? इस लाइन का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि जब कभी पहला स्ट्रोक कर्व्ड हो, ये नहीं कि सेंटेंस का पहला, हम सीरीज में बात कर रहे हैं, वर्ड का पहला नहीं है, मतलब किसी आउटलाइन में बीच में भी आ सकता है। कर्व्ड स्ट्रोक हो, उसके बाद में एस सर्कल आ जाए, है ना, और उसके बाद में हमें आर का यूज करना हो, तो हम कौन से आर का यूज करेंगे? उस केस में वी ऑलवेज यूज अपवर्ड आर, यानी कि इस वाले आर का हम यूज करेंगे हमेशा। अब हमने एक रूल पहले पढ़ा था आर का, जब हमने सीखा था अपवर्ड और डाउनवर्ड बनाना। उस रूल में ये था कि अगर आखिरी में कोई भी स्ट्रोक, कोई भी आउटलाइन अगर आर प्लस वोवल से खत्म हो रही है तो हम उस केस में हमेशा अपवर्ड आर का यूज करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, अगर वोवल आखिरी में नहीं है, आर के बाद में प्लस वोवल है या नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर एस का सर्कल है और उससे पहले कोई कर्व्ड स्ट्रोक है, तब हम हमेशा अपवर्ड आर का यूज करेंगे, डाउनवर्ड आर का नहीं करेंगे। इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, डेफिनेशन को आराम से समझ जाओगे। उसके बाद सिर्फ 3 वर्ड हैं, 3 वर्ड की 3 पेज भरने हैं आप लोगों को प्रैक्टिस करके। 3 वर्ड के 3 पेज। एक पेज में सिर्फ ऑफिसर लिखना है आपको, पूरे पेज में कोई आउटलाइन बनानी है, अगले में आंसर और फिर सिंसियर, है ना। तो चलिए इनको हम एक एक करके समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं साथ में इन 3 वर्ड्स की। पहला है हमारे सामने ऑफिसर। देखिए कर्व्ड स्ट्रोक है, कौन कौन से? एफ का स्ट्रोक है इसमें, है ना, फिर से की साउंड आ रही है, प्लस एस का सर्कल है और फिर आर की साउंड आ रही है ना। हो गया ना, कर्व्ड स्ट्रोक प्लस एस सर्कल प्लस आर। इसी की तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। देखिए ऑफिसर, ओ तो वोवल है, उसके बाद कौन सा स्ट्रोक है? एफ, फिर आई वोवल है, उसके बाद कौन सा स्ट्रोक आएगा हमारा? एस का, एफ आएगा, एस आएगा और फिर ई को छोड़ के, ई वोवल को छोड़ के फिर आर आएगा। यानी कि 3 कॉन्सोनेंट्स, 3 स्ट्रोक्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। कर्व्ड स्ट्रोक, उसके बाद में एस सर्कल, उसके बाद में आर। तो यानी कि इसमें जो आर बनेगा ना वो अपवर्ड आर बनेगा। कैसे बनाएंगे? एस का सर्कल घुमा दिया और फिर आर को ले गए ऊपर। अब इसमें सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ओ का वोवल लगाना है ना, ई का वोवल नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लगभग हमने 40% हिस्सा शॉर्ट हैंड लर्निंग का कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी बारी आती है, हमने वोवल सीख लिए हैं सभी, अब बारी आती है कि हम अपनी स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज करते चले, ताकि जिस दिन हमारी शॉर्ट हैंड कंप्लीट होना, एटलीस्ट हमारी 70-75 पीएम की स्पीड होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें देखिए एट द एंड हमें वोवल्स का यूज बहुत कम करना है। तो मैं आप लोगों को अभी धीरे धीरे वोवल्स कम कराता जा रहा हूँ। जो जरूरी वोवल्स है सिर्फ वो आप लोगों का भी लगवा रहा हूँ मैं। ई का और जो ए की साउंड आ रही है ई से, वो नहीं लगाना है हमें, ठीक है, सिर्फ ऑफिसर का लगाना है। अब वो लाइन बन जाएगा, फर्स्ट प्लेस का वोवल है आंसर। देखिए एन प्लस एस प्लस आर, फॉलो कर रहा है इस रूल को भाई, कर्व्ड स्ट्रोक प्लस एस और आर। ठीक है जी, बनाते हैं चलिए आंसर। अब इसमें वोवल क्यों नहीं लगाया? इसमें वोवल का यूज नहीं करना है आप लोगों को, है ना, इसमें वोवल का यूज नहीं करना है। इसके बाद आता है सिंसियर। सिंसियर, ई की साउंड आ रही है, यानी कि बिलो द लाइन बनेगा, है ना। सिंसियर, एस प्लस एन प्लस एस प्लस आर, सिंसियर। 4 स्ट्रोक्स बनेंगे इसमें, लेकिन हमें रूल कौन सा देखना है? हमें सिर्फ ये देखना है,
कर्व स्ट्रोक है, उसके बाद में एस सर्कल है और उसके बाद में आर आ रहा है, यानी कि इस केस में भी हम अपवर्ड आर का यूज करेंगे। इस टाइप से हमें पकड़नी है चीजें। चलिए ये बनाते हैं सिंसियर। एस का सर्कल बनाएंगे, एन, फिर एस का सर्कल और फिर आर। इसमें वोवल का यूज नहीं करना, आपको वोवल का यूज इन दोनों में नहीं करना है, सिर्फ इसकी अपनी आउटलाइन से समझना है कि मैंने सिंसियर लिखा है, ये आंसर लिखा है, क्योंकि इनके जैसे सिमिलर स्ट्रोक्स आगे बहुत रेयर ही आएंगे, ना के बराबर आएंगे, तो इनको हम आराम से पकड़ पाएंगे एंड तक। इसमें आपको एक वोवल का यूज करना है, ओ का। तो ये था छोटा सा रूल कि जिसमें कह रहे हैं कि हम किसी भी आउटलाइन में कर्व स्ट्रोक होगा, उसके बाद में एस सर्कल होगा और उसके बाद में यदि आर आया तो हम अपवर्ड आर का यूज करेंगे, उसमें हम डाउनवर्ड आर का यूज कभी नहीं करेंगे। ठीक है जी। एक रूल हमने और पढ़ा था पहले कि अपवर्ड आर का यूज कब करते हैं, जब आखिरी में किसी भी स्ट्रोक के किसी भी आउटलाइन के आखिरी में आर हो और उसके बाद में किसी वोवल की साउंड आ रही हो, उस केस में भी हम अपवर्ड आर का यूज करेंगे। तो ये 3 वर्ड्स हैं, इनको आप लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। फिर मैं आगे आज का इस चैप्टर का अंतिम रूल करवाता हूं मैं आप लोगों को, उसको समझते हैं फिर। तो चलिए स्टेनोग्राफर्स, हमने यहाँ पे दूसरा रूल लिख दिया है। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि डाउनवर्ड एल का यूज भी हम करेंगे, किस केस में करेंगे वो हमने यहाँ पे लिखा है। डेफिनेशन पढ़िएगा आप एक बार, है ना, डेफिनेशन को पढ़िएगा। क्या कह रही है डेफिनेशन, इन केस ऑफ कर्व्ड स्ट्रोक प्लस एस सर्कल प्लस एल, थोड़ी देर पहले एल की जगह क्या था, आर था, ठीक है, यहाँ तक सेम है लगभग। कर्व स्ट्रोक हो, उसके बाद में एस सर्कल का यूज हो और उसके बाद में एल आए, we always write L in the same direction as the circle is। क्या क्या आप कहना चाह रहे हैं, सेम डायरेक्शन एज द सर्कल इज। मान लीजिए हम कभी सर्कल ऐसे बना रहे हैं, ये हमारा कर्व स्ट्रोक है, यहाँ पे हमने सर्कल ऐसे बना दिया, तो हम इसके बाद में एल को हम इस टाइप से नहीं जोड़ेंगे, ये गलत होगा। सर्कल की डायरेक्शन यहाँ पे कैसे जा रही है, यहाँ पे यूं घूम रही है सर्कल इधर को, तो सर्कल की डायरेक्शन ये हुई, तो हम एल को इसी में ही जोड़ देंगे, इसी में ही जोड़ देंगे, ऐसे बनेगा स्ट्रोक। ठीक है, सर्कल की सेम डायरेक्शन, ऐसे सर्कल घूमी, उसी में हमने एल जोड़ दिया। या मान लीजिए एम है, यहाँ पे सर्कल आई और फिर हमें एल जोड़ना होगा, तो हम ऊपर ले जाएंगे इसको, क्योंकि सर्कल की डायरेक्शन क्या हुई, ये हुई। तो ये सर्कल की डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि वी ऑलवेज राइट एल इन द सेम डायरेक्शन एज द सर्कल इज। अब यहाँ पे डाउनवर्ड वर्ड का यूज क्यों नहीं हुआ, डाउनवर्ड वर्ड का यूज इसलिए नहीं हुआ कि इन केसेस में कभी अपवर्ड एल बनेगा, कभी डाउनवर्ड बनेगा, दोनों बन सकता है इस रूल के बिहाफ पे। ठीक है जी। और दूसरा क्या कह रहा है रूल, वी यूज डाउनवर्ड एल व्हेन इट हेल्प्स इन राइटिंग एन आउटलाइन स्मूथली। जब भी हम ये हेल्प करेगा कि हम अपनी आउटलाइन को फास्टली और स्मूथली बना पाए, तब भी हम डाउनवर्ड एल का यूज करेंगे। वो कोई पर्टिकुलर केस नहीं है, वो डिफरेंट केसेस है, हम धीरे धीरे जानते चलेंगे उसको। एक दो वर्ड्स हम आज जानेंगे, कुछ वर्ड्स आपके आगे आएंगे, शॉर्ट फॉर्म्स में भी आएंगे, है ना। तो 2 रूल्स बनते हैं मेन, तो इसमें ये वाला यहाँ तक के लिए याद रखने का जरूरी है आप लोगों को कि इस केस में तो कंपलसरी है कि जिस डायरेक्शन में एस का सर्कल घूमेगा उसी डायरेक्शन में हम एल को बना देंगे, फिर वो चाहे अपवर्ड घूम रहा हो या डाउनवर्ड घूम रहा हो। ठीक है, समझ गए हो। इन केस ऑफ कर्व स्ट्रोक हो, फिर उसके बाद में एस सर्कल हो और फिर हमें एल का यूज करना हो, तो हम एल को उसी डायरेक्शन में बना देंगे जिस डायरेक्शन में वो एस का सर्कल घूमे है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं तो उसमें डाउनवर्ड एल बन जाएगा, अगर वो क्लॉकवाइज घूमे हैं वहां पे तो अपवर्ड एल बन जाएगा। ये रूल है हमारा डाउनवर्ड एल बनाने का। समझ गए हो आप लोग सभी। तो अभी हम इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम इन सभी वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जी, आज हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद भी आप लोगों को एक एक्सरसाइज मिलेगी। वेसल, वे और एस और एल, वी प्लस एस और एल, है ना, ये हमारा बन रहा है। इसमें 3 स्ट्रोक्स। चलिए जी बनाते हैं। वे हम बना के लाए हैं, बन गया हमारा वे। हमने एस का सर्कल लगा दिया, अब हमें जोड़ना है एल। अब एस का सर्कल को हम ऐसे घुमा के लाए हैं ना, तो उल्टा तो लेके नहीं जाएंगे उसको, तो हम क्या करेंगे, एल को यहां पे ले आएंगे नीचे। यानी कि पहले हम एल कैसे बनाते थे,
अपवर्ड एल कैसे बनता था, ऐसे बनता था। तो डाउनवर्ड एल कैसे बनेगा, डाउनवर्ड एल ऐसे बनेगा। सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। डाउनवर्ड एल ऐसे बनेगा, शेप सेम है बिल्कुल। इसको नीचे से बनाना शुरू करते थे, डाउनवर्ड एल को हम ऊपर से यहां से बनाना शुरू कर देंगे, इधर बना लेंगे। समझ रहे हो आप लोग? क्या क्या देखिए हमने, वह बनाया, एस का सर्कल जोड़ा, और जिस डायरेक्शन में सर्कल चल रहा था उसी डायरेक्शन में हमने एल जोड़ दिया। ठीक है, जिस डायरेक्शन में सर्कल चल रहा था उसी डायरेक्शन में हमने एल जोड़ दिया। चलिए जी अभी बनाते हैं नाइसली एन से और एल। नाइसली भाई एन बनाया, फिर हमने उसमें एस का सर्कल लगाया। एस का सर्कल हमारा यूं घूम रहा था तो हमने इसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड एल ज्वाइन कर दिया। इससे हुआ क्या, इससे हमारी आउटलाइन फास्ट बनी है, स्मूथ बनी है, स्ट्रोक हमें आराम से समझ में आ रहे हैं। चलिए जी, कैंसिल के एन एस और एल, कैंसिल इसमें सिर्फ आप लोग एक वोवल लगाओगे और कोई वोवल नहीं लगाओगे इसमें। ठीक है, सिर्फ एक वोवल लगाओगे। कैंसिल, कैंसिल, समझ रहे हो है ना? प्रॉपर स्ट्रोक बना देते हैं। कैंसिल। चलिए जी, फिर हमारा नॉइजलेस, नॉइजलेस चलिए बनाते हैं। एन एस और एल एस, ओ एक का वोवल लग जाएगा। नॉइजलेस, नॉइजलेस, इसमें क्या हुआ है, एस का सर्कल इधर घूम रहा था तो हमने एल डाउनवर्ड बना दिया। क्या बताया मैंने कि जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम डाउनवर्ड एल का यूज करेंगे, जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम अपवर्ड एल का यूज करेंगे। किस केस में, जब कर्व स्ट्रोक होगा उसके बाद में एस सर्कल होगा उस केस में। ठीक है जी, 4 वर्ड हमने सीख लिए हैं, बनाने आ गए हैं। मैं थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा वर्ड्स को मिटा देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग आराम से समझ में आ सके और आराम से आप लोग नोट्स बना सको। ठीक है जी, हमारी ये रूल समझ में आ गया यहाँ पर। अभी आते हैं हम इस वाले पे कि वी यूज डाउनवर्ड एल व्हेन इट हेल्प्स इन राइटिंग एन आउटलाइन स्मूथली। कि हम डाउनवर्ड एल का तब भी यूज करेंगे जब हमें लगेगा कि डाउनवर्ड एल बनाने से हमारी आउटलाइन स्मूथ बनेगी, परफेक्ट बनेगी, समझ में आएगी हम इजीली। किस केस में, ये हमेशा एल प्लस एस और प्लस एन जब भी होगा ना, कभी भी आएगा तो हमेशा डाउनवर्ड एल का ही यूज करेंगे। अभी देखिए इसमें पहले कर्व स्ट्रोक कुछ नहीं है, वो वाला रूल नहीं है, इसमें नहीं लागू हो रहा पहले वाला। इसमें क्या है देखिए, क्या क्या हमने भाई, अगर हम देखिए अगर पुराने रूल से बनाते तो हम कैसे बनाते इसको, हम तब बनाते हम एल एस। अब देखिए एन के लिए हमें यहां तक आना पड़ रहा है, यहां तक हमें आना पड़ रहा है फिर से नीचे, है ना, इसको पूरा घुमा के। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डाउनवर्ड एल में यहाँ घुमाया हमने और यहीं से हमारा एन बनना शुरू हो गया। यहीं से यहाँ पे हम घुमा के इसको यहाँ पे लाए थे, यहाँ से नहीं बना सके तो हम इसको वापस नीचे लाए और फिर हमने एन बनाया, है ना। तो हम इसको सही मानते हैं, इसको हम गलत मानते हैं क्योंकि इसमें हमारी आउटलाइन जल्दी बन रही है, स्मूथ बन रही है। कैसे बनाया हमने लेसन, लेसन, समझ गए हो? जब भी ऐसे आएगा ना एल एस और एन तो हम हमेशा डाउनवर्ड एल से स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, अभी इन रूल्स में ऐसा नहीं है कि हमेशा डाउनवर्ड एल ही बनता है जब कर्व स्ट्रोक और एस हो, कभी कभी हमारा अपवर्ड एल भी बनता है। जैसे कि मसल है, यहाँ पे क्या है, मसल, एम बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, सर्कल क्लॉकवाइज है तो सीधा ऊपर ले जाएंगे, इसको बन गया हमारा मसल। देखिए इसमें भी कर्व स्ट्रोक है, एस है, लेकिन इसमें अपवर्ड एल बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि इस रूल में साफ साफ लिखा है कि जिस डायरेक्शन में सर्कल होगा उसी डायरेक्शन में हम एल बना देंगे। चलिए जी, लूजली, लूजली, ये देखिए एल बनाएंगे, एस बनाएंगे, लूजली क्या किया हमने, एल बनाया, एस का सर्कल लगाया, क्लॉकवाइज है ऊपर जाएगा एल,
लूजली बन गया हमारा, है ना। ये हमने एक तरह से अपनी सेकंड टाइप सीखी है और ये एक तरह से हमने फर्स्ट टाइप सीख लिया, फर्स्ट रूल के बिहाफ पर हमने बनाए हैं। समझ गए हो, रूल ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ 2 रूल करवाए हैं आज की क्लास में और हमारा चैप्टर 8 आज हमारा कंप्लीट हो गया है। कल से हम चैप्टर 9 करना स्टार्ट करेंगे। एक एक्सरसाइज रहेगी इसमें। अभी देखिए वर्ड्स बहुत कम है आज आपके पास में, वर्ड्स बहुत कम है, एक्सरसाइज भी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी एक्सरसाइज है। तो करना क्या है कि ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इनको हल्के में मत लीजिएगा। ये कंफ्यूजन बनाएंगे, कब बनाएंगे? अगर आपने अभी ये क्लास लेने के बाद में प्रैक्टिस नहीं की तो। प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है इन वर्ड्स के लिए। वर्ड्स इसीलिए कम दिए गए हैं ताकि हर वर्ड की आप कम से कम हाफ पेज तो एटलीस्ट भर पाए इसका, ठीक है। कम से कम हाफ पेज प्रैक्टिस हर सिंगल वर्ड की आपको करनी है, बनाना है, साथ में प्रोनाउंस करते रहना है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रीमियम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहां पे हम स्टूडेंट्स को 1-to-1 क्लासेस देते हैं, डेली कॉल पे बात होती है, वीडियो चैट्स होती है स्टूडेंट्स से। बाकी और उनकी जो नोटबुक वगैरह है वो हम चेक करते हैं, डेली होमवर्क मिलते हैं उनको, ऑडियो डिक्टेशंस दे रहे हैं हम अभी करंटली में। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो प्रीमियम बैच ज्वाइन करने में वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। अभी इसमें देखिए हमें एक एक्सरसाइज मिलती है, एक्सरसाइज नंबर 30। इसको आप लोग अभी इंग्लिश में देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी एक्सरसाइज 30 है शॉर्ट हैंड में। तो ये एक्सरसाइज है और कुछ एक वर्ड्स है हमारे सामने, ये हमें करने हैं, प्रैक्टिस खूब करनी है इस चैप्टर की। बहुत शानदार चैप्टर है और बहुत ज्यादा इसका यूज होगा, इसके रूल्स जो हैं शॉर्ट हैंड में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, बार बार क्लास लें। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट लें, दोबारा लें क्लास को, प्रैक्टिस जरूर करते रहें, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो चलिए कल मिलते हैं, हम 9 चैप्टर स्टार्ट करते हैं कल।